हेलो साथियों, मैं डीके भारती आप सबों को अपनी चैनल एक्शन साइंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि अपन लोग को पता है, जो 10th क्लास की ट्रायंगल चैप्टर शुरू किए थे उसमें हमने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर दे दिए हैं। अगर आप उस दोनों लेक्चर को देख कर किसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज अपना लोग देखिए 6 टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं और 6 टॉपिक समझिए त्रिभुज ट्रायंगल का रीड है, मतलब ट्रायंगल का रीड है। आप जो भी तैयारी दीजिए, ITF, पॉलिटेक्निक, उसके बाद आप SSC, CGL, ग्रुप डी, NTPC, सब में इस चीज़ का चर्चा होता है और इसका आपको हम पूरा बेस देंगे। जो माध्यिका क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, कौन समुदाय क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है। जी हाँ, सही कह। तो एक बात मेरे साथ सबको बोलना पड़ेगा। एक बार हम बोलते हैं, फिर सबका बारी बारी से हम डिस्कस करें, यानी कि ऑपरेशन करेंगे। बात समझ गए ना? सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलिए, माध्यिका, मीडियन, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, सेंट्रोइड, कौन समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, अंतः केंद्र, इन सेंटर, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। बतिया बुझे कि नहीं सुना है? सब आदमी स्टार्ट दीजिए। अब माध्यिका, मीडियन लिख करके दे दीजिए जल्दी स्फूर्ति में। चलिए एक बार सभी लिख दीजिए। लिख लिए? ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज में सबसे पहला बात समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में बाबू 3 गो माध्यिका आप खींच सकते हो। कितने माध्यिका खींच सकते हो? 3 माध्यिका। तो ध्यान दीजिए, हमने एक सिर से इस सम्मुख भुजा पर खींचा, उसको क्या बोल दिए? माध्यिका। एक रेखाखंड खींचे, इस सिर से भी इस पर खींच सकते हैं, इस सिर से भी इस पर खींच सकते हैं। तो ये तीनों माध्यिका जो होगा उसके प्रतिच्छेद बिंदु को आप क्या कहिएगा बाबू? केंद्रक बोलेंगे, गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज से, समझ गए ना, किसी त्रिभुज में उसके भुजा से जो सम्मुख शीर्ष को जिस रेखाखंड से मिलाइएगा, सम्मुख मतलब आमना सामना होता है, उसी को क्या बोलेंगे? इस त्रिभुज की माध्यिका बोलेंगे। बस समझाया? लिखिए, डिफरेंस लिखिए। लिखिए, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा से, उसके सम्मुख भुजा से मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। लिख लिए? माध्यिका कहलाती है। याद हुआ? किसी त्रिभुज में किसी सिर से उसके सम्मुख भुजा को जो मिलाने वाले रेखाखंड होते हैं उसी को क्या कहते हैं बाबू? माध्यिका कहते हैं। ध्यान दो, किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका खींच सकते हैं? 3 माध्यिका खींच सकते हैं। और ध्यान दो, यह जो माध्यिका खींचे हैं, जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। तो ये बात भी याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। याद हुआ? इस पॉइंट को भी निशान लिखिए। लिखिए, किसी भी त्रिभुज में, नीचे हम पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है और प्रत्येक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। चलिए
सब आदमी लिख लिए, बात याद हुआ। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है और वह माध्यिका जो खींचते हैं उससे 2 बराबर छेद वाले त्रिभुज में बढ़ता है। बात समझ गए ना। चलिए अगला स्टार देके लिखिए केंद्रक या गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड, लिखिए फुर्ती में। चलिए सब आदमी लिख लिए। आप ध्यान दीजिए बाबू, अभी अभी आपको माध्यिका बताए जो किसी भी त्रिभुज में उसके सम्मुख सिर से, समझ गए ना, भुजा को मिलाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिका के जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। देखिए तो इस सिर से इस भुजा पर डाले थे, और याद रखना ये भुजा के बाबू मध्य बिंदु भी होता है, इसीलिए ई भुजा की लंबाई बराबर होगा। बस समझ गए ना। फिर यहां से हम डाल रहे हैं इस बिंदु पर, इसका नाम ई दे दीजिए आप। फिर क्या कीजिए, इस भुजा से इस शीर्ष पर लंब डालिए, तो यहां पर हुआ, इसका एफ दे दीजिए। तो कहने का मतलब है इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर, मतलब ई टुकड़ा बराबर होगा। उसके बाद आपको यह इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष था, 3 भुजा था, तो तीनों माध्यिका जब इसे खींच दिए तो एक बिंदु पर देखिए प्रतिच्छेद किया, काटा है सब बिंदु को। इसी बिंदु को जो काटा है तीनों माध्यिका, इसी माध्यिका को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। याद हुआ, किसी भी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका के जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक। मेरे साथ सब बोलो, त्रिभुज के तीनों माध्यिका के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। याद हुआ, लिखो। और याद रखना बाबू, एक केंद्रक जो है इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप कैसे करता है बताते हैं, पहले लिखिए, डिफरेंट लिखिए, डैश में आगे लिखिएगा। लिखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं नीचे हम एक पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, बहुत ही अच्छा पॉइंट याद रखिएगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। लिखिए बाबू, कहने का मतलब है, देखिए देखने से बड़ा, इधर बड़ा पार्ट लग रहा है, इधर छोटा लग रहा है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करते रहता है। मतलब 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता रहता है। बात समझ गए ना क्लियर जी। तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को कितना अनुपात में बांटा, 2:1 के अनुपात में। बात समझ, पॉइंट पूछेगा, जो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका कितने अनुपात में बढ़ता है, 2:3, 2:1, 1:2, दोनों कोई नहीं, तो क्या दीजिएगा, 2:1:2 मत मार देना बकनवा। बस समझ गए ना। ये हुआ क्लियर दोनों, मतलब माध्यिका और केंद्रक पूरा क्लियर हुआ। कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना बाबू। चलिए अगला स्टार दे के लिखिए कौन समद्विभाजक। स्टार दे के लिखिए कौन समद्विभाजक। फुर्ती में कीजिएगा, इसको मिटाएं क्या,
चलिए एक पर एक फ्री है, एक याद किया ऑटोमेटिक दूसरा याद हो गया। आप चलिए अगला बताते हैं, जल्दी क्रैश दीजिए। कर लिए? चलिए चलिए फिर डिफिनेशन समझ लीजिए। कौन समद्विभाजक, देखो नाम है कौन सम द्विभाजक। देखो कौन के मतलब एंगल होगा, कौन ही हो गए, कौन बताए क्या होते हैं। उसके बाद है सम, सम मतलब होता है बराबर, और द्विभाजक तो कौन को दो बराबर भाग में बांट देंगे तो उसी क्या बोलेंगे, कौन सम। ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देना ही कौन समद्विभाजक कहलाता है, अन्य के एंगल बायसेक्टर कहलाता है। बात समझ गए? तो हमको इस कोण को दो बराबर भाग में बांटना, ध्यान दीजिए। तो यहां से क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे करके खींच देंगे, तो ई कोण इस कोण के बराबर है। बात समझ में आया? जिस तरह से तीनों माध्यिका के प्रतिच्छेद बिंदु को बाबू क्या बोले थे अपना लोग, केंद्रक बोले थे, उसी प्रकार तीनों कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र बोलेंगे। त्रिभुज में तीन कोण समद्विभाजक भी हो सकता है। बात समझ गए ना? तो लिखिए डिफिनेशन लिखिए, पहले लिखिएगा किसी त्रिभुज के किसी कोणों को, किसी त्रिभुज के किसी कोणों को, किसी त्रिभुज के किसी कोणों को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, देखिए दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाखंड, विभाजित करने वाली रेखाखंड, विभाजित करने वाली रेखाखंड कौन समद्विभाजक कहलाता है, कौन समद्विभाजक कहलाता है। नीचा में फिगर बना दीजिए फोड़ पे, इसका नाम दे देना, प्रतिम बनाइए, डालिए होंगे। आप ध्यान दीजिए, कभी भी भूल से, जैसे हम माध्यिका में इसको बराबर किए थे, तो इसमें भूल से भी कोई बराबर मत करना बाबू। और यह जरूरी नहीं है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका बराबर होगा, जब कोण समद्विभाजक खींचेंगे तब। इस सिर्फ कोण के लिए है, जो कोण को दो बराबर भाग में बांटे हैं त्रिभुज में, तो उसको कोण समद्विभाजक बोलेंगे त्रिभुज के लिए। बात समझ गए? आप त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोलेंगे बाबू, अंतः केंद्र बोलेंगे। समझ गए ना? तो स्टार्ट दीजिए, ये बात भी लिख लीजिए। नीचा में पॉइंट बना के लिखा, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। लिखा दे क्या, जो त्रिभुज में कितने कोण समद्विभाजक हो सकते हैं, तीन गो होता है, समझे ना? जान लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है। चलिए अगला स्टार दे के लिखिए, अंतः केंद्र इन सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर दिए। लिखिए, लिखिए त्रिभुज के, लिखिए त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। लैट्रिक कट गया था बीच में, इसीलिए बोर्ड पे रुक गए। ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको बताए थे जो कौन समझ, यहाँ सब डैश दे दीजिएगा। तो कौन समद्विभाजक में क्या बताए थे, किसी त्रिभुज में जो है कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा जो खींचते हैं, उसी रेखा क्या कहते हैं बाबू, कौन समद्विभाजक। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। तो देख लीजिए, यही जो केंद्र बना है बाबू, अकड़े नाम है अंतः केंद्र। क्या नाम है बाबू,
अंतः केंद्र का डिफरेंस लिखा देते ना। चलिए यही बना लीजिए, ये फिगर को बना लीजिए फुर्ती में। कर लिए। चलिए अगला आप लिख के दीजिए शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। जल्दी कीजिए, इसको मिटा दें क्या? एल्टीट्यूड। ध्यान समझो, फिगर समझ लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। ध्यान दे सब आदमी। बात को समझो, किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। अथवा किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डालते हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। और किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र बोलेंगे। बतिया बुझा, यानी कि ऑर्थोसेंटर। ये एल्टीट्यूड, ये है ऑर्थो। लिखिए, डिविजन लिखिए, लिखिए बाबू। लेकिन किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर, उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। बात समझे? देखिए, ये तो एक न्यूनकोण त्रिभुज को बोलेंगे, लेकिन अधिकोण त्रिभुज में अगर आपको बोलेगा शीर्ष लंब दिखाई तो कैसे दिखाइएगा? ये देखिए, एक थोड़ा सा बात हम बताए, ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो यह अधिकोण त्रिभुज है, और यहाँ बोलेंगे शीर्ष लंब खींचे दिखे तो कहाँ लंब खींचेगा? बताइए तो कहाँ खींचिएगा? तो कुछ नहीं कीजिएगा, ही भुजा को एक समान रूप से आगे बढ़ाइएगा, बढ़ा दिए, और इस पर से ऐसे करके लंब डाल दीजिएगा। देख लीजिए, समझ गए ना? तो इस प्रकार से भी आप शीर्ष लंब खींच सकते हैं। आपके लिए वो जरूरी है, इतना आप क्या कीजिए जान के ध्यान दीजिए। ज़्यादा अंटिया नहीं पकड़ माना, समझ गया ना? ज़्यादा अंटिया नहीं लगाना, जितना उसको पचाओ, समझ गए ना? इसने बहुत इतना पचाते गया ना तो बेरे पार है, समझ गए ना? चलिए, इतना लिख लिए, कोई दिक्कत इसमें है? चलिए अगला स्टार देखिए, लिखिए लंब केंद्र। लिखिएगा लंब केंद्र। लंब केंद्र कर लिए। क्या डीप अपना से बोल सकते हो? किसी त्रिभुज में या त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, लिखिए किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के, तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं।
तो एक बात बाबू याद रखना, शीर्ष लंब जब भी खींचिएगा, देखो नामे है लंब, तो वहाँ पर 90 डिग्री ऑटोमेटिक चलेगा। लेकिन कौन समद्विभाजक में 90 डिग्री होगा यह जरूरी नहीं है, फिर माध्यिका में 90 डिग्री होगा जरूरी नहीं है। चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, और यह जो बा वो तीनों प्रतिच्छेद किया है, अकड़े नाम क्या है जी? लंब केंद्र है। क्या है? लंब केंद्र। जल्दी इसको फिगर बना लीजिए, याद रखिए सब चीज को, जल्दी कीजिए। लिख लिए? जल्दी कीजिए। चलिए एक टॉपिक और थोड़ा सा बचा, उसको हम बता देते हैं। सब आदमी स्टार देख के लिख लीजिए, परिकेंद्र। परिकेंद्र इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। लिखिएगा सरकम सेंटर। क्या लिखिएगा? सरकम सेंटर। लिख जल्दी से, हमारे सरकम सेंटर लिखिए। किसी त्रिभुज, लिखिएगा किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को, लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। याद हुआ? किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं बाबू? परिकेंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिए, खींच करके दिखा देते हैं। देखिए, लंब समद्विभाजक का मतलब ही 90 डिग्री विभाजित करेगा। देख लीजिए, ये भुजा है, इस भुजा पर देखिए का उधर नहीं लेके जाएंगे, मतलब उधर सीध, मान चलिए नाम दे दें A B C, तो कहने का मतलब है यहाँ से जो हम लंब समद्विभाजक त्रिभुजा खींचेंगे तो वो बिंदु तक ले जाना कोई जरूरी हमको नहीं है। तो देखिए 90 डिग्री से भुजा काटिए। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बात समझ रहे बात को। फिर यहाँ पर काटेंगे, यहाँ भी 90 का बनना चाहिए। देख लीजिए, इसको और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सीधा करे कीजिएगा। फिर यहाँ से कीजिए, यहाँ भी 90 डिग्री हो रहा है ना। तो ये जो आप ये बिंदु देख रहे हैं बाबू, इसी बिंदु का नाम क्या है बाबू? परिकेंद्र। परिकेंद्र। और यह जो काटे हैं इसी का नाम है लंब समद्विभाजक। क्या नाम है बाबू? लंब समद्विभाजक। देखिए, ई टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा, ई टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा, इसमें इसके बराबर होगा। याद हो गया ना? तो किसी त्रिभुज में तीनों लंब समद्विभाजकों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उसी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। जल्दी से बनाइए इसको। चलिए कर लिए, आप ध्यान दीजिए। यह त्रिभुज का इतना थ्योरी था, और अगला दिन चैप्टर शुरू करने थोड़ा हम बचेंगे। जितना आपको पढ़ाए हैं इस पर एक बार हम, ये तो सिर्फ थ्योरी दिए है ना, इसको पचाने के लिए ऐसे नहीं पचेगा। इसको पचाने के लिए एक लेक्चर में खाली हम सवाल लाएंगे, इतना थ्योरी से। सवाल किस किस टाइप का होगा, अगला लेक्चर जब लाएंगे तो उसमें सिर्फ सवाल रहेगा, लगभग 15-16 सवाल आपको बताएंगे, जो बहुत ही बेसिक चीज़ होगा ट्रायंगल का। उसके बाद आपको हम
चैप्टर पर चलेंगे और पहला थ्योरी समरूप का बताएंगे। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। ओके।